हाय गाइस, वेलकम टू रिलेटिवली इजी। आज हम रेशियो प्रोपोर्शन चैप्टर में रिप्लेसमेंट वाले क्वेश्चंस करेंगे। लेकिन रिप्लेसमेंट फॉर्मूला पढ़ने से पहले हमें एक कॉन्सेप्ट आना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्या कहता है? कॉन्सेप्ट कहता है कि सपोज करो एक मिक्सचर है जिसके अंदर मिल्क इज टू वाटर 1:3 का है, और हमने उसके अंदर से कुछ क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर बाहर निकाल लिया। तो जो क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर बाहर जाएगा उसके अंदर मिल्क इज टू वाटर भी 1:3 रहेगा, और जो हमारे पास मिक्सचर लेफ्ट होगा उसके अंदर भी रेशियो 1:3 रहेगा। मैं एग्जांपल लेके दिखाता हूँ आपको। सपोज करो 10 लीटर का मिक्सचर था हमारे पास मिल्क और वाटर का, हमने 2 लीटर बाहर निकाल दिया। तो जो 2 लीटर बाहर निकला उसके अंदर भी रेशियो 1:3 रहेगा। और जो मिक्सचर लेफ्ट हुआ, कितना मिक्सचर लेफ्ट हुआ? 8 लीटर मिक्सचर लेफ्ट हुआ, लेकिन उस 8 लीटर के अंदर भी मिल्क इज टू वाटर 1:3 रहेगा। अब इसका इनवर्स भी ट्रू होता है। सपोज करो हमारे पास सोप और वाटर का एक मिक्सचर है 1:2 का, और सपोज करो ये 20 लीटर का मिक्सचर हमें गिवन है। अब हम इसके अंदर 2 लीटर का और मिक्सचर ऐड करते हैं, लेकिन उसका रेशियो 1:2 ही है सोप इज टू वाटर का। तो हमारा जो 22 लीटर का फाइनल न्यू मिक्सचर बनेगा, इसका रेशियो भी 1:2 ही होगा सोप और वाटर का। समझ गए ना? मतलब अगर 1:3 है और हम उसमें से कुछ निकालते हैं तो जो निकला हुआ पार्ट है वो भी 1:3 रहेगा, और जो लेफ्ट आउट पार्ट है वो भी 1:3 रहेगा। और अगर हमारे पास एक मिक्सचर है 1:2 का या कोई भी रेशियो का, उसके अंदर हम वही रेशियो डालते हैं तो वही रेशियो रहता है। इसीलिए मैंने हेडिंग में लिखा हुआ है रेशियो प्लस रेशियो या फिर रेशियो माइनस रेशियो बिकम्स रेशियो इटसेल्फ। वो रेशियो चेंज नहीं होता अगर आप एडिशन या सब्ट्रैक्शन रेशियो की करो तो। अब हम अपना रिप्लेसमेंट फॉर्मूला पढ़ सकते हैं। तो हमें रिप्लेसमेंट फॉर्मूला क्या कहता है? फाइनल वैल्यू ऑफ अ लिक्विड इज इक्वल टू इनिशियल वैल्यू इनटू मल्टीप्लाइंग फैक्टर। और ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होता है? 1 माइनस अमाउंट सब्सटीट्यूटेड अपॉन अमाउंट ऑफ इनिशियल सॉल्यूशन टू द पावर n। और ये n है नंबर ऑफ टाइम जो रिप्लेसमेंट करी है हमने। ठीक है। अब यहाँ पे फाइनल वैल्यू और इनिशियल वैल्यू कुछ भी हो सकती है, रेशियो में भी ले सकते हो, परसेंटेज में भी ले सकते हो, लीटर में भी ले सकते हो, ml में भी ले सकते हो। ठीक है। अब ये जो फॉर्मूला है ये हमें लर्न तो करना नहीं है, ये मैं आपको क्वेश्चंस के थ्रू लर्न करा दूंगा। तो हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जिसको फॉर्मूला समझ नहीं आया वो 10 मिनट वेट करना, इन दो क्वेश्चन के बाद आपको वो फॉर्मूला इंट्यूटिव हो जाएगा। तो क्या दे रखा है? देर इज 200 लीटर ऑफ मिल्क इनिशियली। ठीक है, हमारे पास 200 लीटर ऑफ मिल्क है। 40 लीटर ऑफ मिल्क इज देन रिप्लेस्ड बाय 40 लीटर ऑफ वाटर। तो फर्स्ट स्टेप में क्या किया है? हमने 40 लीटर ऑफ मिल्क को बाहर निकाला है, तो हमने -40 मिल्क कर दिया। तो -40 मिल्क कर दिया। चलो इसको मेथड 1 से करते हैं जो कि बेसिक मेथड है। तो हमारे पास मिल्क कितना बचा? 160 लीटर ऑफ मिल्क बचा हमारे पास। ठीक है, 160 लीटर ऑफ मिल्क बच गया। ठीक है जी। उसके बाद हमने इसमें क्या किया है? 40 लीटर ऑफ वाटर ऐड किया है, तो H2O 40 ऐड कर दिया। तो टोटल मिक्सचर कितना आ गया? टोटल मिक्सचर हम पे 200 आ गया। 200 लीटर के अंदर 160 हमारा मिल्क था और 40 हमारा H2O था। यहाँ लिख देते हैं ये मिल्क था। ठीक है। हमें क्या निकालना है? फाइंड द परसेंटेज ऑफ मिल्क इन द फाइनल मिक्सचर। तो परसेंटेज ऑफ मिल्क कितना बनेगा? परसेंटेज मिल्क इन द फाइनल मिक्सचर बनेगा 160 अपॉन 200 इंटू 100%। हमारा आंसर आ जाएगा 80%। तो हमारा बेसिक मेथड से आंसर आ गया 80%। इसको लिख देते हैं बेसिक मेथड। अब हम अपना फॉर्मूला यूज करते हैं। आओ एक बार फॉर्मूला से करके देखते हैं। मेथड 2, फाइनल वैल्यू इज इक्वल टू इनिशियल वैल्यू इंटू 1 माइनस सब्सटीट्यूटेड अपॉन सॉल्यूशन इनिशियल की पावर n। अब यहाँ पे कितनी बार सब्सटीट्यूशन हो रहा है? एक बार सब्सटीट्यूशन हो रहा है सिर्फ। तो n क्या हो जाएगा हमारा? इस क्वेश्चन में हमारा n तो 1 हो जाएगा। ठीक है। फाइनल वैल्यू तो हमें निकालनी है, और हमें किस चीज में निकालनी है वैल्यू? परसेंटेज में निकालनी है। तो मैं यहाँ पे इनिशियल वैल्यू भी परसेंटेज में ही रखूंगा, ये ध्यान रखने वाली बात होती है। तो इनिशियली मिल्क कितना था? इनिशियली मिल्क था 100%। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 100% इंटू 1 माइनस सब्सटीट्यूट कितना हुआ? 40। और इनिशियली सॉल्यूशन कितना था? देखो इनिशियली सॉल्यूशन कितना था सब्सटीट्यूशन से पहले? 200 था। तो मैं नीचे लिख दूंगा 200, और इसकी पावर हो जाएगी 1। अब आप मुझसे पूछोगे
कि हमारे पास तो दो टाइप के लिक्विड थे, मिल्क भी था और वाटर भी था। तो मैंने ये फॉर्मूला सिर्फ मिल्क पे क्यों लगाया, क्योंकि ये फॉर्मूला हमारा सिर्फ रिड्यूसिंग लिक्विड्स पे लगता है, और इंक्रीजिंग लिक्विड्स में लगाते हुए ये फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाता है, जो कि मैं आगे डिस्कस करूंगा। लेकिन ये जो फॉर्मूला है, ये जो चेन फॉर्मूला है, इसके आगे जितने भी मल्टीप्लाइंग फैक्टर हम लगा सकते हैं वो सब रिड्यूसिंग लिक्विड में लगते हैं। और हमारा रिड्यूसिंग लिक्विड कौन था यहाँ पे, अगर हम ऑब्जर्व करें तो रिड्यूसिंग लिक्विड मिल्क था ना, क्योंकि 200 मिल्क था, कुछ मिल्क कम हुआ और वाटर ऐड हुआ। तो हमारा इंक्रीजिंग लिक्विड कौन था, इंक्रीजिंग लिक्विड हमारा वाटर था और रिड्यूसिंग लिक्विड हमारा मिल्क था। तो जब भी मुझे ये फॉर्मूला डायरेक्टली लगाना है तो मैं रिड्यूसिंग लिक्विड पे लगाऊंगा, और यहाँ पे रिड्यूसिंग लिक्विड मिलता है तो डायरेक्टली हमेशा रिड्यूसिंग लिक्विड पे ये फॉर्मूला लगता है। ठीक है, आओ अभी से सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, हमने इनिशियल वैल्यू को परसेंटेज में रखा है, तो हमारा आंसर भी किस में आने वाला है, एक परसेंटेज में ही आने वाला है, क्योंकि ये तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है ना। मल्टीप्लाइंग फैक्टर का कोई यूनिट तो होता नहीं है, जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है ये यूनिटलेस होता है, यहाँ लिख ही देते हैं, ये यूनिटलेस होता है। तो जो भी यूनिट इनिशियल वैल्यू की रही होगी वही फाइनल वैल्यू की आ जाएगी। तो हमने परसेंटेज में रखा तो फाइनल वैल्यू भी परसेंटेज में आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 160/200 की पावर 1, ये आ जाएगा हमारा 80%। तो आप देख सकते हो कि ये तो सिंपल क्वेश्चन था, इसीलिए हम बेसिक मेथड से भी सॉल्व कर पाए, तब भी हमारा आंसर 80% आ रहा था। और जब हमने अपना रिड्यूसिंग लिक्विड वाला फॉर्मूला लगाया, रिप्लेसमेंट फॉर्मूला, तो भी 80% ही आ रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, देर इज अ 50 ml एल्कोहल बॉटल विद पर्सन ए। चलो एक बॉटल बना लेते हैं, 50 ml की बॉटल है, ठीक है। ही ड्रिंक्स 5 ml ऑफ इट डेली एंड रिप्लेसेस इट विद वाटर सो दैट नोबडी नोटिसेस हिज मिस्टेक। ठीक है, ये चोरी कर रहा है, ये 5 ml दारू पी लेता है हर दिन, एक डे में, और फिर इसके पास बचेगी कितनी, यहाँ पे 45 ml एल्कोहल बच जाएगी, यहाँ ए लिख देते हैं, एल्कोहल पूरा ही लिख देते हैं चलो। और फिर वो सोने से पहले इसके अंदर 5 ml ऑफ H2O भी ऐड कर देता है, जिससे लोगों को लगे ये पूरा 50 ml की बॉटल फिल हो रखी है। ठीक है, फाइंड द एल्कोहल परसेंटेज इन द बॉटल आफ्टर द थर्ड डे ऑफ स्टीलिंग। ठीक है, अब ऐसा कितनी बार होता है, ये तो एक दिन में उसने किया था, वापस 500 ml बना दिया था, ऐसा वो 3 दिन तक लगातार करता है, और हमें अल्कोहल का परसेंटेज बताना है। तो हम अपना फॉर्मूला लगा लेना। अब फॉर्मूला क्या आता है, वैल्यू फाइनल इज इक्वल टू इनिशियल वैल्यू इनटू मल्टीप्लाइंग फैक्टर। ठीक है, अभी इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर देखते हैं, इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा। इनिशियली वैल्यू कितनी थी, इनिशियली वैल्यू तो 100% थी ना, पूरी की पूरी बॉटल के अंदर सिर्फ अल्कोहल था, तो 100% थी ना इनिशियल वैल्यू, तो इनिशियल वैल्यू की जगह मैं रख देता हूँ 100%। अब मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1 माइनस, कितना सब्सटीट्यूट करा उसने रोज, कितना निकाला और फिर डाला, कितना सब्सटीट्यूट करा, 5 ml, तो ऊपर लिख देता हूँ 5 अपॉन, सब्सटीट्यूट करने से पहले इनिशियल सॉल्यूशन कितना था, 50 ml, और ऐसा कितनी बार करा उसने, ऐसा उसने 3 बार करा। सबको समझ में आ गया ना हमें ये कैसे लिखना है। आओ इसे सॉल्व करते हैं, तो सिंपल सा क्वेश्चन लग रहा है। 45/50 की पावर 3, यहाँ पे आ जाएगा 100% इंटू 9/10 इंटू 9/10 इंटू 9/10। ठीक है, और क्योंकि हमने इनिशियल वैल्यू को परसेंटेज में रखा था तो फाइनल वैल्यू भी हमारी एक परसेंटेज में ही आने वाली है। ठीक है, आई होप सबको ये समझ में आता होगा। यहाँ से आ जाएगा हमारा 72.9%। अब आपके पास अगर बहुत टाइम है, आप इसको बेसिक मेथड से भी करके देखना, एक एक स्टेप लिखना, पर याद रखना जब भी 5 ml उसने, जैसे सेकेंड डे पे वो जब 5 ml पिएगा, तो रेशियो वही लेना है जो इनिशियली रेशियो था, इस लॉजिक के हिसाब से। अगर आप ऐसे सही से बेसिक मेथड लगाओगे तो आपका पक्का आंसर 72.9% ही आएगा। जिसको भी डाउट है वो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं कमेंट सेक्शन के अंदर इसका फुल बेसिक मेथड लिख के दिखा दूंगा, और उससे आंसर 72.9 ही आता है, मैंने करके देख रखा है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, और इससे हमें फॉर्मूला की एक और चीज समझ में आएगी। फ्रॉम 200 लीटर ऑफ मिल्क, ठीक है, हमारे पास कितना मिल्क है, 200 लीटर ऑफ मिल्क। सबसे पहले हम इसको बेसिक मेथड से करेंगे। 50 लीटर इज टेकन अवे, ठीक है, -50 लीटर ऑफ मिल्क हो गया,
एंड 60 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड। देख लो अब ना जो रिप्लेसमेंट हो रही है वो इक्वल क्वांटिटी नहीं है। 50 लीटर मिल्क ले लिया लेकिन पानी 10 लीटर ज्यादा डाल दिया, 60 लीटर डाल दिया। फाइंड द मिल्क परसेंटेज इन द फाइनल मिक्सचर। ठीक है, तो इसको बेसिक मेथड से करते हैं। अब जो मिक्सचर आया होगा वो 210 लीटर का मिक्सचर होगा, जिसके अंदर 150 लीटर ऑफ मिल्क होगा और 60 लीटर ऑफ H2O होगा। हमें क्या बताना है? परसेंटेज ऑफ मिल्क इन द फाइनल मिक्सचर। यहाँ लिख देता हूँ, इसके अंदर हमें परसेंटेज ऑफ मिल्क बताना है। कितना आ जाएगा? 150 अपॉन 210 इंटू 100%, ये हो जाएगा हमारा 72.4%। ठीक है, अब इसको एक बार फॉर्मूला से करके देखते हैं। मेथड 2 हमारा है फॉर्मूला। अब यहाँ पे ना फॉर्मूला लगाते हुए हमें एक चीज याद रखनी है कि जब भी रिप्लेसमेंट के बाद हमारा फाइनल मिक्सचर की क्वांटिटी चेंज हो रही हो, जैसे यहाँ पे 200 थी और अब 210 हो गई, तो जब भी हमारी मिक्सचर ओल्ड और मिक्सचर न्यू की क्वांटिटी सेम ना हो, तब हम जो फाइनल वैल्यू और इनिशियल वैल्यू होती है ना, वो सिर्फ लीटर ml ऐसी चीजों में लेते हैं, कभी भी परसेंटेज और रेशियो में नहीं लेते। ठीक है, क्योंकि आप परसेंटेज और रेशियो में इनिशियल वैल्यू लेके देखना, जैसे आप 100% ले लोगे क्योंकि पहले मिल तो 100% था, पहले तो वाटर था नहीं, या फिर रेशियो में आप 1/1 ले लोगे तो आपका आंसर गलत आएगा। इसीलिए जब भी ये केस होता है तब हम अपने फॉर्मूला में इनिशियल वैल्यू किस में रखते हैं? हमेशा लीटर में या ml में, या आप बोल सकते हो कोई एब्सोल्यूट क्वांटिटी में। परसेंटेज में नहीं रखते, रेशियो में नहीं रखते, सिर्फ एक एब्सोल्यूट क्वांटिटी में रखते हैं। ठीक है, अब तो क्वेश्चन कर सकते हैं हम। यहाँ पे लिखेंगे 200 लीटर और मल्टीप्लाइंग फैक्टर में क्या लिखेंगे? 1 माइनस कितना सब्सटीट्यूट हुआ? 50 सब्सटीट्यूट हुआ। और इनिशियली सॉल्यूशन कितना था? 200 था। और ऐसा कितनी बार हुआ? सिर्फ एक बार ही हुआ। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 150। अब इसका यूनिट क्या होगा? इसका यूनिट वही होगा जो इनिशियल वैल्यू का यूनिट है, क्योंकि मल्टीप्लाइंग फैक्टर तो यूनिटलेस है, तो ये आ जाएगा 150 लीटर। और इसके बाद हमें क्या निकालना था? परसेंटेज ऑफ मिल्क इन मिक्सचर न्यू। वो कैसे निकालेंगे? 150 अपॉन 210 हो जाएगा, क्योंकि हमें न्यू मिक्सचर के अंदर परसेंटेज निकालना है, इंटू 100%। ये तो सेम ही आ रहा है ना, इसका आंसर हो जाएगा 72.4%। और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब देख लेते हैं आज हमने सीखा क्या। आज हमने ये फॉर्मूला सीखा, ठीक है, और उसके अंदर हमने सीखा जब भी इसको एज अ चेन लगाना है, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, तो वो सिर्फ रिड्यूसिंग लिक्विड में लगेगा, और इंक्रीजिंग लिक्विड में भी यह फॉर्मूला लगता है, पर थोड़े अलग तरीके से लगता है, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। उसके बाद हमने सीखा जब भी मिक्सचर न्यू और मिक्सचर ओल्ड अलग अलग होते हैं तो हम कोई एब्सोल्यूट क्वांटिटी लेते हैं। हमने ये भी सीखा कि ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर यूनिटलेस होता है, और हमने ये भी सीखा जो भी इनिशियल वैल्यू का यूनिट होता है वही फाइनल वैल्यू का यूनिट आ जाता है। तो आई होप सबको ये क्लास पसंद आई होगी। नेक्स्ट क्लास में हम रिप्लेसमेंट फार्मूला के बारे में और बातें करेंगे, लेकिन उस क्लास को देखने से पहले आपको ये क्लास अच्छी तरह थॉरो हो जानी चाहिए। थैंक यू।